ये चिट्ठी आपके पास भी पहुंच गई होगी। देखिए, जिन पॉइंट्स का मैंने उनको इशारा किया वो वैलिड पॉइंट्स है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमारे लोग, चाहे उसमें हमारे जो डीडीसी मेंबर्स चुन के आए या जो लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मुंसलिक हैं पूरे स्टेट में, उनका जो कहना है मैं सजाद साहब तक पहुंचा रहा था उस चिट्ठी में, और मैंने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लिखे जो मैंने अपनी आंखों से देखे और जो मैंने बाकी जो हमारे लीडरान हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उनसे बातचीत करके ये लेटर मैंने सजाद साहब को लिखी है कि सजाद साहब, हम पीएचडी में मिले, आप बड़ी खुशनियती से उनके साथ बैठे, लेकिन हमारे साथ क्या? देखिए, हमारे लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे, हमें तो ग्राउंड पर ये लग रहा था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन तो था नहीं। अगर अपोजिशन था तो वो एक पीजीडी का एक ग्रुप जो अपने आप को सबसे बड़ा ग्रुप मानता है, जो अपने आप को इतना क्या बताऊं मैं आपको, इतना अहम और ये मानता है कि वो किसी को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। अगर आपने देखा होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं उनके बयान कैसे रहे, ऐसा लगता है कि जो सीट शेयरिंग हुई है ये उन्होंने हमें दान में सीटें दी थी। तो इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है, और मैंने अपने पार्टी प्रेसिडेंट को लिखा है और मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कब उस चिट्ठी का मुझे वापस। इससे पहले बहुत बार बात हुई है, मैंने जैसे आपको बताया कि सजाद साहब हमारे बड़े साफ दिल आदमी हैं। जब भी हमने उनको ये कहा, देखिए पहले लिस्ट में भी आपने देखा होगा, जब पहला लिस्ट हुआ उसमें कुछ सीट्स पर कोई प्रॉब्लम हुई तो जो प्रेसिडेंट है पीएचडी के फारूक साहब, उन्होंने उन दिनों तशरीफ फरमा थे जम्मू में, उन्होंने कहा कि वो वापस आ जाएंगे और वो इन सीट्स के बारे में बात करेंगे। और नतीजा क्या हुआ, जब वो आए 6 या 8 सीट्स पर कोई डिस्प्यूट था, वो आए और 8 की 8 को नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उस वक्त भी मैंने सजाद साहब से कहा कि थोड़ा सा टाइम दे दो, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें इस वक्त ऐसा पहाड़ बन चुकी हैं कि हमारा जो एक अपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो हमारे शहदाई हैं, जो हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सर के ऊपर से पानी चल रही है। आप पीएचडी की क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं। देखिए, पीएचडी में तकरीबन टोटल सीट्स जो थी तकरीबन 200 से ज़ायद सीटें थी, उसमें से अगर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया, उसके बाद पीडीपी को दिया गया, उसके बाद बाकी जो है उनको कुछ कम, जो किसी को 8, किसी को 6, किसी को 10, हमें 10 सीटें दी गई। हमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो जब पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हम जम्मू कश्मीर में आई और हमें 10 सीटें दी गई। आप देख लीजिए खुदा क्या हुआ क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कहते थे कि ये जी 370 का हम जवाब दे रहे हैं, 35A के लिए हम ये जवाब लोगों से ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 अगस्त को जो हुआ वो अच्छा हो, लेकिन इस इलेक्शन को इक्वेट करना 5 अगस्त से, और कभी कोई बातें हुई कि ये रेफरेंडम है, कौन सा रेफरेंडम है? 30% जो वोट शेयर है टोटल पीएचडी को मिला, 30%। ये क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? धोखा हो रहा है बिल्कुल। 180 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में लड़ा और 68 सीटें या कुछ ऐसा ही कुछ लेके आई हैं। और फारूक साहब किसी वक्त कहते हैं कि मुझे जहर का प्याला पीना पड़ा कि मैंने कुछ सीटें अलायंस को दी। भाई फारूक साहब, आपने तो मैक्सिमम ले लिया, उसका तो आप निसफ नहीं ला पाए। आपको सुनावारी में पीएचडी को सीटें अलॉट होती हैं फारूक साहब के दस्तखत से, और फारूक साहब ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट उठा रहे हैं उनके खिलाफ अपने दस्तखत से।
یہ سوال ہے. کیا فیوچر لگ رہا ہے اسی سوال؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا کہ یہ آپ کو پتا ہے یہ جو الیکشن ہوئے کن حالات میں یہ الیکشن ہوئے, کیسے لوگ نکلے اور ووٹ ڈالے, اور ان کے ووٹ کو آپ اپنے حساب سے بیچ رہے ہیں. لوگوں نے جو ووٹ دیا, لوگوں نے ووٹ دیا تعمیر و ترقی کے لیے. جو پچھلے 2 سال سے جو لوگ پریشان ہیں انہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا, اور آپ اپنے اغراض کے لیے اس کو اور کسی نام سے بیچ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اس پر ایک فکر ثانی ہونی چاہیے. یہ جو فیکٹ ہے اور جس میں دم ہے بولنے کا وہ تو بولے. دیکھیے مجھے معاف کر لیجیے آپ, ہم تو 2 خاندانوں کے پیچھے تو نہیں ہے نا, 2 ہی خاندان تو نہیں ہے نا. پچھلے 70 سال کی بات چلی گئی. دلی کشمیر کو دیکھ رہی تھی 2 خاندانوں کی وجہ سے. آیا یہ 2 خاندان ٹھیک ہے, لیکن اب دلی کو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو سامنے آگے ہیں جنہیں جمہوریت کو لبیک کر کے اتنے صاف ستھرے الیکشن میں اپنا ووٹ دیا, اب ان کے ووٹ کی قدر ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دلی کرے گی کہ یہ فلان آدمی نا یہ ہمارے ساتھ 70 سال سے چلا ہے. ارے کشمیری آپ کے ساتھ 70 سال سے چلا ہے. جموں کشمیر کی عوام آپ کے ساتھ چلی ہے. 1 یا 2 لوگوں سے اب فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اس الائنس کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں, لیکن جہاں الائنس کے ہی لوگوں نے پراکسی اٹھایا اور وہ جیت کے آئے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ الائنس کے خلاف ووٹ آیا ہے. اس کے مطلب ہے کہ جو ان کا الائنس کا ایجنڈا ہے اس کے خلاف ووٹ آیا ہے. اس ووٹ کو کیا آپ کہیں گے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں. آپ نے سنا ہوگا الیکشن ٹائم میں یہ بھی ہوا کہ یہ ایک قسم کی رائے شماری بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. چلیے رائے شماری اگر کے لیے آپ نے ووٹ دیا, لیکن جو خلاف ووٹ آئے جو انہی نیشنل کانفرنس یا باقی جماعتوں نے آفیشل کینڈیڈیٹس کے خلاف جو اپنے کینڈیڈیٹس اٹھائے, جو ان کو ووٹ آئے, وہ کس لیے آئے؟ یہ سوال میں آپ کے پوچھ رہا ہوں. یہاں ایک پارٹی ہے وہ اپنی جگہ ایک آدمی کو اٹھاتی ہے اپنی پارٹی ٹکٹ, وہاں سے آزاد امیدوار جیت کے آتا ہے. یہ پارٹی کہتی ہے کہ جی میرا تو آفیشل کینڈیڈیٹ تھا لیکن یہ آزاد بھی میرا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ تو یہ بات ہوگی چت بھی میری بڑھ بھی میری. پارٹی پریزیڈنٹ کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم یہاں کی بڑی پارٹی ہے, آپ دیکھیے ان کا رویہ کیسا ہے اپنے پی ایچ ڈی کے جو ممبران ہیں. یہ تو اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ کیسی ذلتیں لوگوں نے سہی ہیں. آپ طارق صاحب سے سوال کیجئے, آپ باقی لوگوں سے سوال کیجئے. جب ان کی میٹنگیں ہوتی تھی, جب تک کہ یہ آپس میں عمر صاحب یا فاروق صاحب کسی جگہ تشریف فرما نہیں ہوتے تھے, تب تک ہمارے ایک اور بڑی پارٹی کی ایک لیڈر صاحبہ تشریف نہیں لاتی تھی, باقیوں کو انتظار کرانا پڑتا تھا. چھوڑ دیجیے, وہ بھی ہم نے مان لیا چونکہ لوگوں کے لیے سیکریفائس ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے خیرات میں دیا, اور ہاں خیرات میں دیا, ہمیں دیا, انہوں نے 10 سیٹیں دی, 8 جیت کے آئے. اس سے زیادہ اسٹرائک ریٹ کیا ہونی چاہیے؟ ان کا اپنا پوچھ لیجیے. پی ڈی پی نے تقریباً 70 سیٹیں لی, اس میں 20 سے 22 25. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی, نیت صحیح تھی لیکن نتائج نیت بہت صحیح تھی. سجاد صاحب نے اس وقت پر اس الائنس کا ساتھ دیا جس وقت آپ کو پتا ہے کہ کیا ماحول تھا. سجاد صاحب, مجھے نہیں لگتا ہے سجاد صاحب یا میں یا ہمارے باقی جو الائنس کے جو ممبران ہیں جو کیمپین کے لیے نکلے, باقیوں کو کہنا تھا کہ جی مریض ہیں یا کسی سے کنٹیکٹ میں آ گئے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں نے گھروں کو اندر سے ہی تالے لگائے, کہا کہ جی ہم نے بند کیا. آج کا روڈ میپ کی بات ہے, میں نے اس چیز میں وہی
भेजा है। आपको पता है मैं ठीक है मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, लेकिन मैं पार्टी का एक वर्कर भी हूं। पार्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं लोगों की जो बात है अपने लीडर को पहुंचा दी है। मैंने भी सुना मैंने सुना कोई ट्वीट आया था कि लोग होम मिनिस्टर से मिल रहे होंगे। होम मिनिस्टर तो देश के होम मिनिस्टर हैं, कोई भी उनसे मिल सकता है। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। होम मिनिस्टर मिनिस्टर है, हमारी हुकूमत का, हमारी मरकजी हुकूमत का, और वो डायरेक्टली कश्मीर को डील करे। अगर कोई मिला भी होगा तो उसमें देखिए हमारे पास जो हमारे लोग हैं, वो जो हमारे एरियाज हैं, आप हमारे एरियाज को अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे हमारा का एरिया हो, चाहे हमारा का एरिया हो, या नीचे जो जहाँ जहाँ हमारे लोग चुन के आए हैं, मेरी तवक्को ये रहेगी कि वो लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे, और जो भी मुश्किलात हैं और जो भी हमारे एरियाज में डिफिकल्टीज हैं तो उनका इजाला करें। जो हमेशा से पीपल फ्रेंडली पॉलिसी रही है, हम लोग जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, उन्हीं के साथ, और वो आपको पता ही चल गया 8 सीटें हमने लड़ी, उसमें तकरीबन 155,000 से ज़्यादा। बाकी पार्टीज अगर आप देख लीजिए, वोट शेयर देख लीजिए, और उनके मैंडेट उनने दिए, आपको खुद पता चलेगा। पार्टी प्रेसिडेंट को तो मुझे जवाब भी नहीं, मैंने लोगों का, जो लोगों ने मेरे सामने इजहार किया और जो मुझे अपने आप को लगा उसी की अक्कासी तक मैं चिट्ठी देखिए आप अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी पार्टी का जो सदर है उससे अपनी पार्टी के जो लोग कहते हैं मैं उस बात पर बात कर रहा हूँ। अलायंस वगैरह अब ये है कि अब स्टेटहुड और अब 370 स्टेटहुड तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है, प्रॉमिस किया है जी, उनके साथ हम आपको हालात ठीक होने के साथ साथ आपको अभी तक देखने में नहीं आया है। लोगों का अक्सर लोगों की ये राय है 5 अगस्त सही नहीं था, तो बीच में इसका रास्ते में क्या किस किस्म का वैसे पॉलिटिशियन वैसे देखिए मुझे लगता है कि आपस में गाली गलौज करने से बेहतर ये रहेगा कि अगर आप बैठे, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और आप दिल्ली में जो बैठे हुक्मरान उनको भी मुतल्ला करें, उनको भी बताएं कि लोग क्या चाहते हैं। मुझे लगता है अगर हल ढूंढना है तो बातचीत से ही हल ढूंढना चाहिए। अपने लोगों को, सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए एक चीज़ तो थी कि कश्मीर का जो वोटर है, जो कश्मीर का जो वोटर है उसको हमेशा खौफ ये रहता था कि मैं तो वोट डालूंगा लेकिन मेरा वोट घांग को बाद में चोरी करके, ये हमेशा से अगर आपने देखा होगा हमेशा से जब भी कहते थे चोरी हो। एक बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेप में हम कामयाब हो गए कि वोट की चोरी नहीं होगी। मैं लोगों से ये चाहूँगा कि आप सामने आइए और जो भी आपको लगता है कि जो आपकी जो तर्जुमानी कर सकते हैं ताकि आपके जो मुश्किलात हैं उनका अजाला जल्द से जल्द हो, आप उनके साथ चलिए, आप उनका साथ दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ हमेशा जमात के साथ। तो ये एक हल है और मुझे अल्लाह लगता है, मुझे इंशाअल्लाह की बातचीत से ही उसका हल निकल सकता है। देखिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि नदामत से काम लेना चाहिए, तो अगर हम नदामत से काम लेकर दिल्ली में विराजमान जो हमारे लीडरान हैं उनके साथ बातचीत की, उनके साथ चलने उनकी बातचीत की जाए और अपनी अना को छोड़ लोगों की बहबूद के लिए मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता। Thanks for watching Kashmir News Service.